यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ के एग्जाम हो, बिहार के टीचिंग एग्जाम हो, बिहार का पुलिस एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या सुपर टेट के एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, इन तमाम परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में 40 के करीब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग बीच में स्किप मत कीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए और सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और लास्ट में ये भी बताना साथियों कि कितने टोटल आप लोगों ने इतने प्रश्नों में सही किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर देख ही रहा होगा साथियों, कि कह रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। क्या रदरफोर्ड ने, डोबर्नियर ने, मेंडलीफ ने, या डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जब तत्वों के वर्गीकरण की बात किया जाएगा साथियों, तो सबसे पहले किसने किया गया था? तो डोबर्नियर ने किया था। वही आधुनिक जो वर्गीकरण है वो मेंडलीफ के द्वारा, जो आवर्त सारणी का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया है। लेकिन सबसे पहले की बात करेगा साथियों तो हो जाएगा हमारा क्या? सही जवाब डोबर्नियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। क्या परमाणु होगा, अणु होगा, यौगिक होगा? डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो सबसे छोटा क्या है? तो इसमें से परमाणु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, या सी कह रहा है कि तुल्यांकी भार? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब? तो परमाणु क्रमांक होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, या आयोडीन है? तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता कौन है साथियों? तो वह है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे कि HCl बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया, या एसिटिक अम्ल? तो साथियों बताइए कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो हो जाएगा क्या हमारा? तो एक्वारेशिया हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो एक्वारेशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सिनेबार किसका खनिज है? पारे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, या सीसा का? तो सिनेबार किसका होगा साथियों? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पारा। क्या होगा साथियों? तो पारा होगा। वही एल्युमिनियम की बात करेगा साथियों तो बॉक्साइट होगा। क्या हो जाएगा साथियों? तो बॉक्साइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? क्या सोडियम के कारण, गंधक के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या स्ट्रोंशियम के कारण? तो किसके कारण चमकता है साथियों? तो स्ट्रांसियम इसका सही जवाब होगा। यानी कि प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी, मैग्नीज, तांबा, या जस्ता? तो साइनाइड विधि किसके लिए प्रयुक्त है साथियों? तो चांदी के लिए हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 8 ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3, N2O5, NH3, या NF3? तो जो विस्फोटक यौगिक है साथियों नाइट्रोजन का हो जाएगा क्या? तो NCl3 होगा। आगे बढ़ते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? क्या ओस बिंदु कहते हैं, संघनन बिंदु कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, या परम आर्द्रता कहते हैं? तो जो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है साथियों वो होती है हमारा क्या? तो परम आर्द्रता होता है। यानी कि 10 नंबर का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा है? क्या रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, या टेरिकॉट है? तो कौन सा होगा साथियों? तो नायलॉन इसका सही जवाब होगा। यानी कि 11 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है? क्या नीला रंग देता है, एथाइल एमिन, CO2, या वायुरेट? तो क्या होगा साथियों? तो वायुरेट इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है? हीलियम, आर्यन, आर्गन, जेनॉन? तो बताइए साथियों क्या होगा? रेडियोथेरेपी में कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा, आर्यन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था? क्या बैकुरल ने, स्ट्रासमन ने? जी हाँ, यानी कि ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। इन्होंने प्रयोगात्मक रूप से नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले देखा था। यानी कि 14 का तब क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? यहाँ पर नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों जो कि मिश्र धातुओं से संबंधित है, और पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि जस्ता से नहीं बना हुआ है? तो पीतल, जी हाँ पीतल क्या है? तो वो जस्ता के साथ बना है। गन में भी है, जर्मन सिल्वर में भी है, लेकिन एक ऑप्शन जो है कांसा दिया गया है, इसमें क्या है? तो जस्ता नहीं पाया जाता है। क्या है साथियों? तो कांसा में है जो है जस्ता नहीं पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? कोयला है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या डीजल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा साथियों? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब होगा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे से, लोहा से, इस्पात से या एल्यूमिना से? तो साथियों तड़ित चालक का जो निर्माण है वो तांबे का होता है। तांबे से तड़ित चालक का निर्माण किया जाता है। ये आकाशीय बिजलियों के बचने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगों पर लगाया जाता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से? तो जो वायु की गति हो निम्न कब होगा साथियों? जब वो कांच से होकर गुजरेगी। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेडियम प्राप्त होता है गैलेना से, हेमेटाइट से, पिच ब्लेंड से या बॉक्साइट से? तो रेडियम प्राप्त होता है किससे? तो साथियों पिच ब्लेंड से। किससे साथियों? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। वही बॉक्साइट की बात किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है साथियों। वही गैलेना किसका है? तो सीसा का, पीबी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी किसका इकाई है? विद्युत धारिता की, चुंबकीय क्षेत्र की, प्रेरकत्व की या प्रतिरोध की? तो बताइए साथियों कि हेनरी किसका इकाई है? तो प्रेरकत्व इसका सही जवाब होगा। वही प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो साथियों ओम होता है। क्या होता है साथियों? तो ओम होगा। चलिए आप लोगों को विद्युत धारा का कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 2.4 कैलोरी, 24 कैलोरी, 0.024 या 0.24? तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है साथियों? तो 0.24 कैलोरी के बराबर होगा। पानी का अणुभार है 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो एटॉमिक मास यूनिट। क्या 18 AMU होगा, 1.8 AMU होगा या 1.6 AMU होगा? तो जो पानी का अणुभार होता है साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? डाइन है, न्यूटन है, फ्लक्स है या पाउंड है? तो जो बल का मात्रक है साथियों, बल का जो इकाई है वो होगा न्यूटन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैल्शियम से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से? तो जो ऊतकों का टूट फूट है साथियों उसका जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। यानी कि क्या होगा तब? ऑप्शन डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों 24 का क्या करेंगे तब हम लोग? ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। कांच है एक प्रकार का, क्या अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है या धातु है? तो कांच क्या है साथियों? तो वो अतिशीतित द्रव है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इसे शॉर्टकट में आईसी भी बोलते हैं साथियों। क्या सिलिकॉन की बनी होती है या निकिल की या आयरन की या कॉपर की? तो सिलिकॉन की बनी होती है, जो कि क्या होती है? तो एक अधातु होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड? तो क्या होगा सही जवाब? तो आयरन ऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में या उदर में? तो पीयूष ग्रंथि किस में होता है साथियों? तो सिर में होता है। इसी को क्या बोलते हैं? तो हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या? तो मास्टर ग्लैंड इसी को हम लोग बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी ये तो विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए, बचा क्या हमारा? नपुंसकता। यानी विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो नपुंसकता हो जाएगा। वही जल में घुलनशील कौन सा है? तो बीसी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है साथियों? तो बीसी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्या कि WBC, जब सेल आप पढ़ेंगे या ब्लड पढ़ेंगे तब उसमें क्या आता है? WBC। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वाटर, बी से क्या हो जाएगा? विटामिन बी, और सी से क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी। ये सब क्या है? तो जल में घुलनशील है। किसमें साथियों? तो जल में घुलनशील है। और विटामिन बी का हमने नाम बताया, बेरी बेरी रोग होता है इसके कमी से, और सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से नपुंसकता होता है। बी का जो रासायनिक नाम थायमिन है, सी का क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है, और ए का क्या है? तो रेटिनॉल होता है। प्रति सेकंड एक रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? इसका क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है साथियों? रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, जो कि 9.55 के बराबर होता है। कितना साथियों? तो 9.55 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIR में आई अक्षर का द्योतक है। तो FIR की बात किया जाएगा दोस्तों तो एफ से क्या होता है? तो फर्स्ट, आई से क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन, और आर से क्या होता है साथियों? तो रिपोर्ट होता है। क्या होता है साथियों? तो रिपोर्ट होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर एफ का पूछता तो फर्स्ट हो जाता, आई का पूछा है तो इन्फॉर्मेशन होगा, आर का पूछता तो रिपोर्ट हो जाता। ठीक है साथियों, तो FIR का आप लोगों को फार्मूला मतलब फुल फॉर्म याद कर लेना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है?
ट्राम्बे के नाम से, अप्सरा के नाम से, अग्नि के नाम से या नाग के नाम से। तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है साथियों वो है अप्सरा। कौन सा है साथियों? तो अप्सरा इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि श्यानता की एसआई इकाई है। पोएस है, पास्कल है, पास्कल की बात किया जाएगा साथियों तो यह दाब का मात्रक है, पोएजली है या इंजुली है। तो बताइए साथियों कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पोएस है। क्या है साथियों? तो पोएस इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वही पास्कल के पूछेगा साथियों तो यह दाब का मात्रक है। इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? ठीक है साथियों, कौन अचुंबकीय पदार्थ है? क्या लोहा? जी नहीं, लोहा क्या है? तो चुंबकीय पदार्थ है। निकिल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पीतल, जो कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसे अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का क्या करेंगे? तब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही जवाब करेंगे। विकास का प्रारंभिक बल है अनुकूलन, प्राकृतिक वरण, पूर्ति या उत्परिवर्तन। तो क्या है साथियों? तो प्राकृतिक वरण है। यानी कि 35 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है या न्यूट्रिनो नहीं होता है। तो एक परमाणु में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की होती है, लेकिन जो न्यूट्रिनो है वह उसमें भाग नहीं लेता है। यानी कि 36 नंबर का क्या करेंगे? तब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। यानी कि परमाणु में कौन शामिल नहीं होता है? तो न्यूट्रिनो शामिल नहीं होता है। डायनामो का सिद्धांत आधारित है एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, कूलाम के नियम पर या गॉस के नियम पर। तो जो डायनामो है साथियों वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। किसके साथियों? तो फैराडे के नियम पर काम करता है। वही पूछता है जो डायनामो है इसका उल्टा क्या होता है? साथियों प्रश्न पूछता है कि डायनामो का उल्टा क्या होता है? तो डायनामो का जो उल्टा है वो मोटर होता है। क्या होता है साथियों? मोटर होता है। डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसलिए डायनामो क्या है? तो मोटर का विपरीत माना जाता है। आइंस्टीन समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर में सी क्या दर्शाता है? क्या ध्वनि के वेग को, प्रकाश के वेग को, एक व्यंजक घटक को या प्रकाश के तरंगे दैर्ध्य को? तो जो सी है इसमें साथियों प्रकाश का वेग है यहाँ पर, और ये ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या है? तो यहाँ पर आइंस्टीन का यह समीकरण है। चलिए 39, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है रोहिणी, एडवेंचर, पाथफाइंडर, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो पाथफाइंडर इसका सही जवाब होगा। एक पाउंड में कितना अंश होता है? 10 अंश, 12 अंश, 14, 16। तो कितना अंश होता है साथियों? तो 16 अंश इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 1 लीटर बराबर होता कितने गैलन के बराबर होता है? क्या 0.264 गैलन के बराबर होता है? यानी कि 41 का क्या हो जाएगा? तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र है। क्या टेलेक्स्ट है, थर्मोस्टेट है, टेकोमीटर है या बिस्कोमीटर है? तो जो द्रवों की श्यानता है उसको मापने वाला कौन है साथियों? तो बिस्कोमीटर। यानी कि प्रश्न नंबर 42 का क्या करेंगे? तब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो दोस्तों ये था 42 प्रश्न। कैसे लगे ये प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।